लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भोर गुलाबी पलके चूम के जगाए। कितने लोगों ने ये लोरी गाई है अपने बच्चों के लिए, या कभी ना कभी गुनगुनाया है? हाथ खड़े करेंगे। एक ने गाया है, दो ने गाया है, तीन ने गाया है, कितने लोगों ने ये लोरी गुनगुनाया है? ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर माँ बाप जो है ये लोरी गुनगुनाते हैं, और हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे जहां वो पहुंचे हैं उससे भी आगे पहुंच जाए। और जब वो बच्चे पहुंच जाते हैं और जो खुशियों के आंसू उनके आंखों में आते हैं, वो वही सपने होते हैं जिन सपनों को उन्होंने पूरा नहीं किया होता है। तो इस लोरी से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी अपने सपने देखे, और हमारे पास एक एकेडमी भी है समस्तीपुर में। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन समस्तीपुर में कोई प्लेस नहीं है। अब अगर हमारे पास में द कैंपस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आ गया है, तो एक ताली बजनी चाहिए या नहीं? जोरदार तालियां बजनी चाहिए डायरेक्टर सर के लिए, मैम के लिए, सुरेश सर के लिए, और जो मेरे पिता तुल्य है, डिप्टी मैनेजर है अलग कुमार सिन्हा सर के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अमित सर के लिए, मिराज सर के लिए, प्रकाश सर के लिए, और एक ताली आप अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपके बच्चों को मिल गया एक बहुत ही शानदार कैंपस, जहां ये आने के बाद एक बहुत सुनहरा कैंपस देखेंगे, बहुत सुनहरा भविष्य देखेंगे, जहां आप जाना चाहते थे, जिस चीज को आप पाना चाहते थे, आपके बच्चों के पास प्लेटफॉर्म मिल गया है। क्योंकि हमारे जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और उस प्लेटफॉर्म को खोजते खोजते जिंदगी निकल जाती है, एज निकल जाता है, और जब समझ में आता है समय बहुत आगे निकल चुका होता है। और उस समय में जाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं रहता, हम सिर्फ कोस सकते हैं समय को, या जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं उसको, लेकिन हम लोग अपने आप को कभी नहीं कोसेंगे। जो नेगेटिव सोच हमारे दिल में है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कैंपस नहीं है, मैं एक बार फिर से कहने वाला हूं कि हमारे पास कैंपस है। कैंपस है या नहीं है? जोरदार आवाज आनी चाहिए। कैंपस है या नहीं है? कैंपस है ना? तो क्लैपिंग तो होनी चाहिए कैंपस के लिए। मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे पास कैंपस है और हमारे फैकल्टी मेंबर भी हैं, सभी से आप लोग रूबरू हो चुके हैं। हमारे पिता तुल्य सर हमारे सामने में बैठे हुए हैं, जो हर किसी को असिस्ट करने वाले हैं, लेकिन वो उन्हें ही असिस्ट नहीं कर पाए हैं जिन्होंने माइंड मेकअप कर लिया है कि समस्तीपुर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जिंदगी में कोई भी सुधार नहीं होने वाला है। जो नेगेटिव सोच है उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरा ब्लॉक कर दिया है, और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेज को हटाते हैं तब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं कहता है कि जिंदगी जो है वो कहानियों से शुरू होती है, कहानियों से इंस्पायर होती है, और कहानियां जो है वो जिंदगी से इंस्पायर होती है। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ, शायद आप इससे इंस्पायर होंगे, और जो इस कहानी का कैरेक्टर है उसका नाम जो भी बता देगा मैं उसे खड़ा करूंगा और उसके लिए जोरदार तालियां बजाई जाएगी। तो आप लोग इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा और नाम बताने की कोशिश कीजिएगा। एक महिला थी जो अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजती थी, और वो भी चाहती थी कि उसके नंदलाला से पूरा ब्रज ही नहीं पूरा जग जगमगाए, लेकिन उस बच्चे को पढ़ने नहीं आता था। 4 साल तक वो बच्चा बोल भी नहीं पाया था। 7-8 साल के बाद उसकी एजुकेशन चालू हुई, और जब बच्चा स्कूल जाता था तो मंद बुद्धि बुलाते थे उसे। यहाँ पे बैठे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत जीनियस होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस कहानी से अपने को कोरिलेट करेंगे, जिनको मंद बुद्धि बुलाया जाता है। और ऐसे बच्चे होते हैं जो हर बच्चा हर सब्जेक्ट में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई आर्ट में अच्छा होगा, कोई फिजिक्स में अच्छा होगा, कोई केमिस्ट्री में अच्छा होगा, और किसी को केमिस्ट्री समझती नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। केमिस्ट्री वाले सर भी हमारे बीच में है, उनके लिए एक जोरदार तालियां बनती है। केमिस्ट्री के सर हमारे बीच में है। तो बच्चा जो है वो सिर्फ मैथ्स और साइंस में पास कर रहा था, बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल कर रहा था। और जैसा अलग सर ने कई बार कहा कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में या एक फील्ड में पास करने से या फेलियर होने से जिंदगी नहीं बदलती है, ये उस बच्चे की माँ को जरूर पता था, जो आज सर बता रहे हैं। और आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ध्यान से सुनिएगा, उस माँ के साथ क्या हुआ जिसका बच्चा मंदबुद्धि
था, उसके बच्चे ने आकर के एक लेटर दिया और कहा कि माँ, ये प्रिंसिपल सर ने मुझे दिया है और कहा है कि अपनी माँ को दे देना। जब उसकी माँ ने देखा कि उस लेटर में क्या है तो वो बहुत जोर से मुस्कुराई और बोली कि बेटा, इस लेटर में लिखा गया है कि आपका बेटा इतना तेज है, इतना तेज है, इतना तेज है कि हमारे पास कोई फैकल्टी नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सकती है, तो आप अपने बच्चे का दाखिला किसी और स्कूल में करवा लीजिए। किसी ने गेस किया वो नाम क्या है अभी तक? अल्बर्ट आइंस्टाइन। जोरदार तालियां छोटे से बच्चे के लिए। आप स्टेज पे आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए। वो बच्चे का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन और हमारे कैंपस में भी एक अल्बर्ट आइंस्टाइन है, एक नहीं दो, उम्मीद से दुगना। आपका नाम बताइए। मानस कुमार झा। बहुत अच्छा। आपका नाम? आयुष रंजन। जोरदार तालियां मेरे दोनों रत्न, मेरे दो अनमोल रत्न, मेरे दो अल्बर्ट और आइंस्टाइन के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और सर कई बार कह रहे थे कि जिस बीज को एक टीन के अंदर बंद करके सेल कर दिया जाता है वो कभी ग्रो नहीं करता है, जो गिर जाता है, जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। और हमारे दो बच्चों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बच्चे आप जाइए और सर आपके कैंपस में देखिए एक एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन और गैलीलियो सभी आते जा रहे हैं। मैं और भी सवाल करूंगा और आपको जवाब देने हैं, अब तो आपका उत्तरदायित्व तो बढ़ गया है। तो उस महिला ने अपने बच्चे से कहा कि मेरे स्कूल से, तुम्हारे स्कूल से आया है लेटर और कहा गया है आपका बच्चा इतना तेज है कि हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। That guy was very happy। उसके दिल में बहुत खुशी आ गई कि मैं इतना तेज हूं कि मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए फैकल्टी मेंबर नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, बहुत खुश हुआ। कई स्कूल में एडमिशन के लिए उनकी माता जी जाती हैं और कोई भी स्कूल उस बच्चे को एडमिशन देने के लिए राजी नहीं होता है। और फाइनली उसकी माँ कहते हैं कि माँ से अच्छा टीचर कोई नहीं होता है। एक जोरदार ताली अपनी माँ के लिए आप लोग खुद के लिए बजाइए। तो उनकी माँ अपने बच्चे को पढ़ाने का निर्णय लेती है और उसे पढ़ाती जाती है, पढ़ाती जाती है। और जब बच्चा बहुत बड़ा बनता है, बड़ा होकर साइंटिस्ट बनता है और एक दिन ऐसा आता है कि उनकी माँ का निधन हो जाता है। कोई भी इंसान, कोई भी दोस्त, कोई भी चीज जब तक हमारे साथ रहती है हमें उसकी कभी कदर नहीं होती है। जैसे जैसे वो दूर होती जाती है, हमारे साथ से छूट जाता है उसके साथ, तब जाके हमें कदर होता है कि मेरे पास कुछ कमी है। और जब उस अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और उसे टाइम्स मैगजीन ने इस सदी का सबसे बड़ा दिमाग वाला, सबसे अच्छा साइंटिस्ट माना है, वो जब उनकी माँ नहीं रहती हैं तो उनकी माँ के अलमीरे को खोलते हैं। कई सारी चीजें हमें, सबसे जिंदगी का सबसे जो खूबसूरत दौर होता है वो क्या होता है? बोलिए बोलिए। बचपन। जोरदार तालियां मैडम के लिए। आप खड़े हो जाइए। इंटरेक्टिव सेक्शन होना चाहिए। जो मैं कहता हूं मैंने ही नहीं सुनना चाहिए, आपने भी कहना चाहिए, मैंने भी सुनना चाहिए। जोरदार तालियां मैडम के लिए। जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है वो हमारा बचपन है और उस बचपन में आइंस्टाइन जाना चाहते हैं और बचपन में हमें सबसे क्लोज होती है हमारी माँ होती है। और जब उन्होंने उस अलमारी को खोला तो ध्यान दीजिएगा, मैं अब अपनी लाइन विराम देने वाला हूँ। स्टोरी का मोरल आने वाला है। जब उस बच्चे ने अलमारी को खोला और यकायक उसकी निगाह उस लेटर पे पड़ी जो उसकी माँ ने पढ़ के सुनाया था, और जब उस लेटर को ढूंढते हैं तो उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो विकलांग है, वो शारीरिक रूप से विकलांग है, वो मानसिक रूप से विकलांग है। आपका बच्चा हमारे स्कूल के लिए लायक नहीं है, आप अपने बच्चे का दाखिला किसी और स्कूल में करवाइए। हो सकता है कि इसमें अगर हमारी माँ हो और स्पेशली मेरी माँ होती तो 4 झापड़ लगाती थी, लेकिन एक वो भी माँ थी जिसने अपने बच्चे को कभी जानकारी नहीं होने दिया, एक नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर जाने नहीं दी। उसने पॉजिटिव सोच भरी कि तुम बहुत अच्छे हो, कोई फैकल्टी मेंबर भी ऐसा नहीं है जो तुमको पढ़ा सकता है। और उसके बाद वो बच्चा क्या बना? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अगर अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है तो वी हैव कैंपस हियर, वी हैव फैकल्टी ओवर हियर, वी हैव एवरीथिंग इन समस्तीपुर। बस जरूरत किस चीज की है? पेरेंट्स सुधर जाए, जो यहाँ से कहा जाता है, जो किया जाता है। मैंने अभी रिसेंटली रामायण, मुझे लगता है सभी लोगों ने देखा है, टीआरपी भी बहुत हाई थी। सीता जी ने अपने बच्चे को कितने तकलीफों से पाला, क्यों?
क्योंकि उसे वॉर में जाना था। जब राम जी का एरा था तो राम जी को जंगलों में भेजा गया था, राक्षसों के बीच में भेजा गया था, लेकिन लवकुश तो राजकुल में पैदा होने वाले थे, उनको कौन जंगल में भेजता। इसलिए नियति ने उसे जंगल में भेजा था। और जंगल में पढ़ने से, अभाव को देखने से, अपनी माँ की तकलीफों को देखने के बाद जब उस जिस पत्थर पे सबसे ज्यादा छेनी पड़ती है, जो पत्थर के ऊपर सबसे ज्यादा चोट लगती है, वो मंदिर में पूजे जाते हैं। जैसे ये बच्चे कल को पूजे जाएंगे और हमारे फैकल्टी मेंबर और जितने भी अतिथि यहाँ आएंगे वो पूजे जा रहे हैं। और जो पत्थर छेनी खाने से मना करता है वो उसी दरवाजे पे उसके ऊपर नारियल फोड़े जाते हैं। डिपेंड्स ऑन यू वेयर यू वांट टू गो। आपके बच्चे को आप कहाँ भेजना चाहते हैं। अगर आसमान की ऊंचाइयों में भेजना चाहते हैं, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कैंपस कुछ करेगा, फैकल्टी कुछ करेंगे, डायरेक्टर सर कुछ करेंगे, कुछ नहीं होगा। और लास्ट में मैं एक लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। आप सभी को नमन और एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के इस कैंपस में आप लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके चेहरे को देख करके, बहुत खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है आज जैसे जेपी पाठक सर आने वाले हैं, बाकी फैकल्टी आने वाली है, अन्य विभूतियां आपके सामने मुस्कुरा रही हैं, उसी तरह कल को आपके बच्चे आपके सपने को पूरे करते इस स्टेज से बोलते नजर आएंगे। आप सभी को मेरा नमन। मैं कुंदन कुमार रॉय।